हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ A3 मोटो व्लॉग्स। तो लेटेस्ट ट्रेंडिंग न्यूज़ ये है कि बजाज ने अपनी लेजेंडरी पल्सर 220 को रीलॉन्च कर दिया है और इसमें काफ़ी सारे आपको कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कार्बन फाइबर टच ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। जो इसका एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट बैरल है, मतलब पाइप, वो पूरा ब्लैक कर दिया गया है। और इसके अलावा इसमें एक चेंज और है कि इसके अंदर साइड स्टैंड ऑटो कट दे दिया गया है, जो कि आजकल सभी बाइक्स वगैरह में आ रहा है। तो बाकी इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। बाइक जैसे पहले थी बिल्कुल वैसे की वैसी आपको मिलेगी। इसमें एक और चेंज है जो कि ये OBD2 कंप्लाइंट है। जैसे कि मतलब आप अपनी गाड़ी को स्कैन कर सकते हो उसमें कंप्यूटर की मदद से, तो वैसे ही अब इसको भी आप स्कैन कर सकते हो। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है वो आप बहुत इजीली वो स्कैन करके पता चल जाएगा। इसके अलावा और कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि बजाज ने आखिर इसको रिलॉन्च करा क्यों। देखो, बजाज इसको पल्सर 220 को काफ़ी टाइम पहले से ही ये मतलब हटाने के चक्कर में था। और ये मेरे को बजाज की साजिश समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी, कि पहले जब ये RS 200 लॉन्च की थी ना, उसका पर्पस ही ये था कि वो इसको पल्सर 220 को रिप्लेस करेगी, लेकिन वो कर नहीं पाई। हालांकि बाइक बहुत बढ़िया थी वो, और वो बहुत बढ़िया पॉपुलर भी हुई, बहुत अच्छी चली, लेकिन वो इसको रिप्लेस नहीं कर पाई। फिर उसके बाद फाइनली बजाज ने अभी पिछले साल 2022 में अप्रैल में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, और उसके पहले ही उसने अपनी नई बाइक ये 250F और 250N लॉन्च की, ताकि ये 250F जो है ये पल्सर 220 को रिप्लेस कर सके। अब पिछले एक साल में जो बजाज के डीलर्स हैं वो इतने दुखी हो गए, इतने परेशान हो गए कि लोग वहाँ पे आते थे और आकर के वो टेस्ट राइड तो ले रहे थे 250F की और 250N की, लेकिन उनको चाहिए थी फिर ये पल्सर 220 ही। डिमांड उनकी पल्सर 220 की ही थी। तो उस डिमांड से परेशान होकर के बजाज को वापस फिर से इसको लॉन्च करना पड़ा। तो अब ये जो बजाज की साजिश है, इसको पिछले साल इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद करने की, वो फिर से फेल हो गई और बजाज को ये फिर से लॉन्च करनी पड़ी। और बजाज ने इसको एज इट इज़ जैसी ये थी वैसे के वैसे लॉन्च किया। अब इसके अंदर काफ़ी लोग हैं जो डिमांड करते हैं कि भाई इसके अंदर डुअल चैनल ABS होना चाहिए, इसके अंदर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स होने चाहिए, फीचर्स और ज़्यादा होने चाहिए, क्लच जो है वो स्लीपर क्लच होना चाहिए, और इसमें टायर्स इसके बड़े होने चाहिए, 6th गियर होना चाहिए ताकि बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ सके, बाइक की टॉप स्पीड बढ़ सके। मतलब इस तरह की डिमांड्स हैं। तो उसके लिए भाई मेरा मानना ये है कि जिस प्राइस पॉइंट पर ये बाइक आती है ना, और उसके अंदर जो फीचर्स इसके अंदर हैं वो मुझे लगता है कि सफिशेंट है। और अगर इससे ज़्यादा बजाज इसके अंदर चीज़ें डालने की कोशिश करेगा ना, तो फिर ऑब्वियसली उसको उसके प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। अभी भी इसका जो प्राइस है वो पहले से 7,000 रुपये बढ़कर आ रहा है। ये इसका एक शोरूम प्राइस 1,39,000 रुपये है। तो जो कि ऑन रोड प्राइस ये वेरी करेगा, मतलब आप जहाँ पे रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, उसके हिसाब से। तो फिर भी ये लगभग ये पड़ेगा 170 के आसपास, मतलब 169-170 इतना इसके आसपास इसका ये ऑन रोड प्राइस पड़ेगा। तो अभी भी ये 7,000 रुपये महंगी होकर के आ रही है। और अगर इसके अंदर ये सब फीचर्स जो कि लोग डिमांड कर रहे हैं, अगर ये सब और डाल दिए जाएँ तो ऑब्वियसली इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, और ये आराम से 2 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। तो फिर लोग कहेंगे कि भाई यार ये तो बहुत महंगी हो गई, बजाज ने बहुत महंगा कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पे जो इसके अंदर है वो एक मतलब कंप्लीट पैकेज है, और इस प्राइस पॉइंट पर आपको इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मिल सकता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बाइक को मैं पिछले 12 साल से चला रहा हूँ। ये मैंने 2011 में ली थी, 2011 मॉडल है ये बाइक जो मैं चला रहा हूँ, और अब 2023 चल रहा है। लगभग 12 साल हो चुकी हैं। और ऐसा नहीं है कि इस 12 साल में मैंने बाइक चेंज करने की कोशिश नहीं की।
मैंने 2018 में मैं नई बाइक ले भी आया था, इसको एक्सचेंज में दे दिया था, लेकिन हुआ ये कि जिस दिन मैंने इसको एक्सचेंज में दिया, भाई साहब उस दिन मैं सो नहीं पाया रात को। और अगले दिन सुबह जैसे ही उसका ये शोरूम खुला, मैं तुरंत वापस पहुंचा वहाँ पे। मैंने कहा भाई मुझे मेरी बाइक वापस चाहिए। तो डीलर ने बोला कि भाई हमने तो वो आगे भेज दी। तो फिर बड़ी मशक्क़त करके ये आगे जो ये एक्सचेंज वाले डीलर वगैरह होते हैं, इनसे बातचीत करके ये बड़ी मशक्क़त करके इसको वापस मंगाया गया। और इसको मैंने जितने में इसको दिया था एक्सचेंज में, उससे 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे करके इसको मैंने वापस लिया। तो इस टाइप का इसका चार्म है। मतलब ये आपको इस प्राइस रेंज पर, मैंने जब ये बाइक ली थी तो ये मेरे को पड़ी थी लगभग 90,000 के आसपास, 89,000 कुछ की, मतलब लगभग 90,000 के आसपास पड़ी थी। तो मतलब इतने प्राइस पे ये आपको एक बिग बाइक वाला फील देती है, एक बड़ी स्पोर्ट्स बाइक वाला फील देती है। और मिडिल क्लास बंदे के लिए ये एक सुपर बाइक ही है। और जो मतलब स्टंटिंग का और जो इंडिया में ये स्पोर्ट्स बाइक का जो कल्चर चालू हुआ ना, उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस बाइक को ही जाता है, पल्सर 220 को ही। और इस बाइक का चार्म मतलब ऐसा है ना कि आप मतलब आप इस बात से समझ सकते हो कि इस बाइक को मैं पिछले 12 साल से चला रहा हूँ। 2018 में इसको मैंने एक्सचेंज में दे दिया था और फिर वापस लेकर के आया 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे करके। तो आप मतलब समझ सकते हो इस चीज़ को कि भी यार मतलब वाकई में बाइक में दम है। और जो लोग डिमांड करते हैं भाई इसके अंदर और ज़्यादा फीचर्स होने चाहिए, तो भाई फिर उसके लिए तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। फिर इसके ऊपर वाली बाइक्स पे जाओ ना आप, जिनमें आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, आपको टॉप स्पीड ज़्यादा मिलेगी, इंजन की पावर ज़्यादा मिलेगी। अब ये 18.5 Nm का टॉर्क जनरेट करती है और 21 bhp के आसपास ये पावर जनरेट करती है, जो कि सिटीज़ में ट्रैवल करने के लिए, डे टू डे कम्यूट करने के लिए मतलब सफिशेंट है और बहुत अच्छी पावर है। और इस बाइक की सबसे बढ़िया बात ये है कि जो इसका सिटिंग पोस्चर है ना, वो बहुत बढ़िया है। मतलब आप लीन करके इस तरीके से इसको भगा भी सकते हो, और अगर आपको क्रूज़ करना है तो आप आराम से सीधे बैठ करके इसको क्रूज़ कर सकते हो। हैंडल्स बहुत ज़्यादा आगे की तरफ झुके हुए नहीं हैं जो प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक होती है उसकी तरह, और ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पहले जब ये बाइक लॉन्च हुई थी ना, जिस टाइम पर, उस टाइम इसको लोग ज़्यादातर स्टंटिंग के लिए, ड्रैग रेस और ये भगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। और काफ़ी ज़्यादा ये फेमस भी इसीलिए हुई कि फास्टेस्ट इंडियन ऑन रोड, और ये उस टाइम पर थी भी फास्टेस्ट। तो लेकिन अभी इसका जो यूज़ हो रहा है ना, वो लोग ज़्यादातर अब इसको टूरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब लॉन्ग राइड्स के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और लॉन्ग राइड्स के लिए हालांकि अगर आप 100-150 किलोमीटर जाते हो एक स्ट्रेच में तो कोई इतनी खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लंबी राइड्स पे जैसे 200, 250, 300 किलोमीटर, 600 किलोमीटर की राइड करते हो, तो फिर इसमें क्या है कि आपको बैक पेन और आपकी कलाई पे आपका वेट आने लगता है, तो रिस्ट पेन होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स इसमें आने लगती है अगर आप बहुत ज़्यादा लंबी राइड्स इस पर करते हो। तो उसके लिए मेरी तरफ से बजाज को एक ये सजेशन रहेगी कि यार अगर इसका एक वो टूरिंग वर्जन निकाल दे ना, मतलब ADV वर्जन, तो बहुत बढ़िया हो जाए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, इसको लेने के बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस कराते हैं, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करा लेते हैं। इसमें एक वो बड़ा सा क्रैश गार्ड लगा लेते हैं। अब वो जो बड़ा सा क्रैश गार्ड लगता है ना, उसके आगे की जो रॉड है वो फिर मड गार्ड में टच होती है। अब उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोग क्या करते हैं, फिर इसको इसमें जो इसके सस्पेंशन है उसमें एक्सटेंडर लगवा लेते हैं, उससे हैंडल ऊपर हो जाता है। और फिर हैंडल जो हैं वो चेंज कर लेते हैं उसको ऊंचा करने के लिए, ताकि सिटिंग पोस्चर स्ट्रेट हो जाए। उससे दिक्कत क्या आती है कि कई बार ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक मारने पर या ज़्यादा ज़ोर से झटका लगने पर जो हैंडल बार्स हैं वो टूट जाती हैं, और कई बार बहुत सीवियर एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। और अब क्योंकि वो उसका हैंडल बार काफ़ी ऊंचा हो जाता है, तो उसकी वजह से इसका सस्पेंशन सेटअप जो है वो मतलब फिर वो स्टेबिलिटी नहीं आती इसके अंदर। तो मेरा मतलब ये है कि
बजाज को चाहिए कि एक प्रॉपर इसका एक ADV वर्जन निकाल दे, जिसमें कि एक आगे 17 इंच के बजाय 19 इंच का व्हील इसमें हो, उसी हिसाब से फिर इसका सस्पेंशन हो, और एक बड़ा सा जैसे क्रैश गार्ड जो लोग आफ्टर मार्केट लगाते हैं वो इसमें लगा हुआ हो। तो ये सब चीज़ें अगर वो करके देता है बजाज, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया रहेगा और लोगों को आफ्टर मार्केट वो कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसका जो एक प्रॉपर एक टूरिंग वर्जन निकाला जा सकता है। बाकी 12 साल से मैं इस बाइक को चला रहा हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि यार ये बाइक बहुत ही गजब की बाइक है। एटलीस्ट इस प्राइस रेंज में तो आपको इससे बेटर बाइक नहीं मिलेगी, और यही रीज़न है कि मैं इसको एक्सचेंज में देने के बावजूद वापस लेकर के आया। और पिछले साल मैंने दोबारा ट्राई किया था कि मैं नई बाइक लूँ पिछले साल, और मैंने डोमिनार की और ये पल्सर 250F की मैंने टेस्ट राइड भी ली थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं माना और मैंने वो बाइक्स नहीं ली, और मैंने इसी को कंटिन्यू किया। मैंने पिछले साल इसमें काफ़ी फिर पैसे भी लगाए, इसके इंजन में मैंने काफ़ी पैसे लगाए, इसकी वायरिंग वगैरह मैंने सब चेंज कराई, तो करीब 25-26 हज़ार रुपये मैंने इसके अंदर लगाए। और अभी इस टाइम मेरी जो बाइक है ना, ये बिल्कुल नई बाइक वाला फील दे रही है, एकदम बढ़िया चलती है, बढ़िया भागती है। तो मैं मतलब अपनी बाइक से 12 साल का एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ। आई एम रियली सेटिस्फाइड कि जो इस प्राइस रेंज में मिल रहा है वो काफ़ी ठीक ठाक, काफ़ी बढ़िया है, सफिशेंट है। और अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको इसके अपर एंड की बाइक्स पे जाना चाहिए। फिर तो आप जितने ज़्यादा पैसे खर्च करोगे उतने आपको बढ़िया बाइक्स मिलेंगी, बढ़िया फीचर्स वाली। तो मेरा मानना ये है कि भाई इस प्राइस रेंज में इससे बेटर बाइक आपको नहीं मिलेगी, और श्योरली आपको ये बाइक लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।